गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। ये देखिए अपना आज का पॉइंट है गोलीय संधारित्र, जिसका चित्र आपके सामने बना हुआ है। ये है बेटा अपना गोलीय संधारित्र, आप जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए गोलीय संधारित्र। संधारित्र के बारे में आप सबको पता है कि संधारित्र क्या होते हैं बेटा। ये ऐसे उपकरण होते हैं जो आवेश की मात्रा को बढ़ाए बिना ही धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। ये ऐसे उपकरण होते हैं बेटा। अपने सामने R1 आंतरिक त्रिज्या और R2 बाह्य त्रिज्या से युक्त एक गोलीय संधारित्र उपस्थित है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या R1 को अपन ने +Q आवेश दिया है बेटा, +Q आवेश दिया है, ठीक है। और प्रेरण के कारण जो बाह्य जो त्रिज्या है R2 जो त्रिज्या है, उस पर प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है, जिसे भूसंपर्कित करके हमने किस में छोड़ दिया है, पृथ्वी के अंदर छोड़ दिया है। देखिए पृथ्वी चूंकि एक बहुत बड़ा चालक है, जिसके विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। पृथ्वी का जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर तक है बेटा। और इसकी वजह से ही जो पृथ्वी है वो बहुत सारे जितने आवेश आपसे दिए जाएं उन सबको ये ग्रहण कर सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, R1 त्रिज्या के गोले पर विद्युत विभव V1 बराबर KQ/R1। क्योंकि R1 त्रिज्या के गोले पर +Q आवेश है, इसलिए KQ/R1। और K बराबर क्या होता है बेटा, क्योंकि K बराबर 1/4πε0, इसलिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 डॉट में Q/R1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। V1 बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 डॉट Q/R1। ये बेटा क्या हो गया है, R1 त्रिज्या के गोले पर विभव का मान हो गया है। इसी प्रकार R2 त्रिज्या के गोले पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 डॉट Q/R2। लेकिन बेटा एक समस्या हो रही है कि ये जो Q है, जो R2 त्रिज्या पर जो है वो माइनस प्रकार का है, इसलिए अपने को यहां -Q लिखना पड़ेगा और इसे समीकरण संख्या हम 2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब अपने को कुल विभव ज्ञात करना है। कुल विभव के लिए बताइए हम क्या करेंगे, कुल विभव के लिए बताइए क्या करेंगे हम लोग। कुल विभव के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा बेटा। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो कुल विभव V बराबर V1 + V2, या V बराबर बेटा Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। Q/4πε0 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/R1 -1/R2। समीकरण संख्या अपनी हो जाएगी ये 3। समीकरण संख्या होगी अपनी 3। कैसे जरा, क्योंकि देखिए V2 पर जो था -Q था, ये था जो V2 बराबर था 1/4πε0 डॉट -Q/R2, ठीक है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा मान रख दिया और इसको कॉमन भी निकाल लिया Q अपॉन 4πε0 को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 1 अपॉन 4πε0 डॉट माइनस 1 अपॉन में R2। देखो बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो V बराबर होगा अपने पास Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट के अंदर हो गया R1 R2, एलसीएम है इसका, भाग लगा देंगे तो अपने पास यह आ जाएगा R2 माइनस R1 और इसे समीकरण संख्या हम 4 नाम दे देंगे। ठीक है। अब धारिता का सूत्र ध्यान कीजिए। धारिता का सूत्र क्या था आपका? धारिता के सूत्र से क्या होगा बेटा? C बराबर Q अपॉन V। धारिता का जो सूत्र है वो क्या है? C बराबर Q अपॉन V है। इसलिए समीकरण 4 से C बराबर Q अपॉन में 4πε0 और अपने पास आगे होगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। ठीक है। Q से Q कट जाएगा, 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो C बराबर क्या होगा? 4πε0 डॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। तो ये है बेटा आप लोगों की गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, जिसे समीकरण संख्या 5 हम नाम देंगे। वापस से ध्यान दें आप, अपने पास R1 और R2 दो त्रिज्याएं थी।